हेलो, वेरी वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। मैं डॉक्टर महिमा आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी से रिलेटेड कि ऐसे क्या चेंजेस आते हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड कि एक पेशेंट, एक इंसान सफ़र करता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या सिम्टम आते हैं कि जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का क्या डायग्नोसिस के जो क्राइटेरिया होते हैं वो कैसे डायग्नोज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पेशेंट का जो यूरिन में उसको प्रोटीन लॉस ज़्यादा होने लगता है, जब प्रोटीन लॉस होने लगता है, माइक्रो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट आने लगता है उसकी यूरिन में, तो हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं कि उस पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो चुका है। अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी उन पेशेंट्स को होता है जो कि बहुत सीवियर टाइम से, बहुत क्रॉनिकली डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और जो जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है। आपको मैं कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स बताऊंगी, जिन हाइलाइटेड पॉइंट्स से आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्या होता है बॉडी में कि पेशेंट डायबिटिक नेफ्रोपैथी से सफ़र करते हैं। जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, जिनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है और जिनका जो लिपिड है, हाइपर लिपिडीमिया जिनको रहता है और जिनको ओबेसिटी है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि ज़्यादा प्रोन होते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए या फिर डायबिटीज़ के लिए। अगर किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहेगा तो उसको इन फ्यूचर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। इन शॉर्ट, उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या प्रिवेंशन या फिर क्या ऐसा एक डायबिटीज़ से जिसको डायबिटीज़ है वो पेशेंट ऐसा कर सकता है जिससे उसको इन फ्यूचर उसको किडनी डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहनी चाहिए। जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में अगर होगा तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा, किडनी डिजीज़ इससे बच सकती है। सेकेंड जो आपके लिए पॉइंट है कि आप अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल मैनेज रखें। ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज दोनों आपके मैनेज रहने चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि आपके जो लिपिड्स की वैल्यू है वो बिल्कुल आपके नॉर्मल रहने चाहिए। फोर्थ है कि आपका बीएमआई एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। 25 से कम आपका बीएमआई रहना चाहिए। जितना कम आपका बीएमआई रहेगा उतनी कम आपकी ओबेसिटी होगी, और ओबेसिटी और बाकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डायबिटीज़ को बढ़ावा देते हैं। अगर डायबिटीज़ बढ़ेगी तो आपकी क्रोनिक किडनी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, अगर आप अपना ग्लूकोज लेवल और अपना ब्लड प्रेशर और ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको आप अपना ऑब्जर्व करते रहेंगे, मैनेज करते रहेंगे, तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट होने से बच सकती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, अगर किसी भी पेशेंट को विद इन 20 to 25 ईयर्स की डायबिटीज़ की जो उसकी जर्नी चल रही है उसमें उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ नहीं हुई है, तो इसके बहुत अच्छे चांसेस है कि उसको इन फ्यूचर भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से वो पेशेंट सफ़र नहीं करेगा। ये मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है जो कि मैंने आपसे शेयर की है। सेकेंड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है ये बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। एंड अब रिवर्स कैसे होगी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी बिल्कुल ठीक कैसे हो जाएगी, जब आपका माइक्रो एल्ब्यूमिन 300 मिलीग्राम से कम होना शुरू हो जाएगा, तो समझ जाइएगा कि अब आपकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी रिवर्स होने की स्टेज पर आ चुकी है। अब कैसे कर सकते हैं आप अपनी डायबिटिक नेफ्रोपैथी को रिवर्स, इसके आपको मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं। आप अपना शुगर लेवल मैनेज करके रखिए, आप अपना ब्लड प्रेशर को बिल्कुल अंडर कंट्रोल रखिए, आप अपना बीएमआई अंडर कंट्रोल रखिए, आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको इतना हेल्दी कर लीजिए कि बिल्कुल आप स्ट्रेस नहीं ले रहे, और जो आपका एकदम हेल्दी जो लाइफ होती है उसको आप अगर ऑप्ट करेंगे तो आप अपनी जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है उसको रिवर्स कर सकते हैं, और आपकी जो हेल्थ रिटार्ड होने की स्टेज पर आएगी इन फ्यूचर आप उसको बचा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो फीमेल्स को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको इन फ्यूचर
जो है कि किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर किसी फीमेल को जेस्टेशनल प्रेगनेंसी के टाइम पर डायबिटीज़ हुई है तो वो अपना टाइम टू टाइम डायबिटीज़ चेक करते रहिए और अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो आप डायबिटिक नेफ्रोपैथी को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। एंड अगर फिर भी आप डायबिटीज़ या फिर किसी और किडनी की डिज़ीज़ या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी से आप सफ़र कर रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी हेल्प करेगी आपकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी को रिवर्स करने में। धन्यवाद।